कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत करें, आज इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि कुंडलिनी शक्ति है क्या। कुंडलिनी शक्ति प्राण शक्ति को कहते हैं। सामान्यतः हमारे प्राण ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चलते हैं। जो दाहिना स्वर होता है हमारा वो पिंगला नाड़ी होता है, जो बायां स्वर होता है वो हमारा ईड़ा नाड़ी होता है। जब ये प्राण ईड़ा और पिंगला से ना चल के सुषुम्ना नाड़ी से चलते हैं, जैसे हमारी ईड़ा पिंगला और बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, वैसे ठीक रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच होती है ये ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ऐसे नासिका से होते हुए, गर्दन से होते हुए रीढ़ की हड्डी के पीछे से जाती है और जो सुषुम्ना नाड़ी होती है हमारी वो बंद रहती है। यही प्राण जब सुषुम्ना नाड़ी से चलते हैं, ईड़ा पिंगला से ना चल के सुषुम्ना नाड़ी से चलते हैं, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो हमें विवेक ख्याति की प्राप्ति होती है। विवेक ख्याति का मतलब होता है कि सब कुछ हमें सही और गलत का ज्ञान होने लगता है। हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे एक व्यक्ति ऊपर पहाड़ पर चढ़ा हो और नीचे से व्यक्ति गुजर रहे हो, बहुत सारे व्यक्ति गुजर रहे हो और एक एक व्यक्ति हमें क्लियर दिखाई देने लगता है। वो स्थिति हमारे मन की हो जाती है, वो स्थिति हमारी बुद्धि की हो जाती है। सब कुछ हमें क्लियर दिखाई देने लगता है, सही क्या है गलत क्या है। उसको हम ऋतंभरा प्रज्ञा भी कह सकते हैं, उसको विवेक ख्याति भी कह सकते हैं। वो सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है। हमें सोम का ज्ञान हो जाता है, हमें इस प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, हम सोम परमात्मा को अनुभव करने लगते हैं। वो शक्ति कुंडलिनी शक्ति के जागृत करने से हमारे भीतर आने लगती है। तो कुंडलिनी शक्ति को हम कैसे जागृत करें, आइए इसके विषय में बात करते हैं। अब कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे श्रेष्ठ तरीका, और वो है ओम का जप। ओम सर्वप्रथम ये जानेंगे कि ओम है क्या। ओम उस परमपिता परमात्मा का नाम है जिसने इस सृष्टि को बनाया है और बना के चला भी रहा है, जिसने हमारे शरीर को बनाया है, हमारे शरीर के एक एक पार्ट को बनाया है जिसने, उसका नाम ओम है। जब हम ओम की ध्वनि का बार बार आघात करते हैं अपनी कुंडलिनी शक्ति पर, जो मूलाधार चक्र मलमूत्र के अंगों के 4 उंगुल बीच में मूलाधार चक्र होता है, जब वहां पर इस ध्वनि का आघात होता है तो वो कुंडलिनी शक्ति जो सुसुप्त अवस्था में रहती है वो जाग जाती है। और वो कुंडलिनी शक्ति जो अभी तक भोगों में बह रही थी, फिर वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर हमारे चक्रों को जागृत करती हुई यहाँ पर सहस्रार चक्र में चली जाती है और यहाँ पर हमें दिव्य ज्ञान की अनुभूति होती है। तो कैसे हम ओम का जप करें कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, आइए उस विधि को हम समझते हैं। ओम का जप करने की सही विधि क्या है। मैंने कहा ओम क्या है। ओम परमात्मा का नाम है, उस ईश्वर का नाम है जो सारे गुरुओं का गुरु है, जिससे बढ़ के ना कोई ज्ञान में है ना कोई बल में है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं इस सृष्टि में, आपकी आंखों से जितना भर दिखता है उतना और उससे भी ज्यादा, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा सबको बनाने वाला और बना के चलाने वाला वो ओम है, वो परमात्मा है और उसी का नाम ओम है, उसी परमात्मा का नाम ओम है। यदि सही विधि से हम उसका जप कर लें तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। सही विधि क्या है। सही विधि है जो महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में बताई, वो है तद जप तदर्थ भावनम। जब भी हम उसका जप करें, जप का मतलब होता है कि बार बार हम ओम का जब हम नाम ले, मुंह से हम ओम बोले, तदर्थ भावनम, परमात्मा के अर्थ का विचार करते हुए, परमात्मा के का अर्थ क्या है, परमात्मा के नाम का अर्थ क्या है, जो मैंने अभी बताया कि हे प्रभु आपने दुनिया बनाई है, ऐसा सोचना है उस समय, और इस दुनिया को बना के चला भी आप ही रहे हैं और अंत में आप इस दुनिया को प्रलय करने की शक्ति भी आप ही के अंदर है। ऐसी भावना उस समय आपके मन में होनी चाहिए। जब ऐसी भावना आपके मन के अंदर होगी और आप मुंह से ओम का जप करते जाएंगे तो आपके देखना आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। कैसे। सुबह के समय फ्रेश होने के बाद में
हाथ मुंह धो लीजिए, कोई स्नान करना चाहे तो स्नान कर ले। और ऐसे कमर गर्दन रीढ़ को सीधा करे, गर्दन सीधा करे, सिर को सीधा करें और किसी एकांत जगह बैठ जाएं। मंदिर में बैठ जाएं तो बहुत बढ़िया, वरना किसी ऐसे रूम में बैठ जाएं जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, वहाँ पर बैठ जाएं। आंखें बंद कर लें और लंबी गहरी सांस नाक से ले और मुंह से छोड़ते ओम बोले। इसमें प्राणायाम भी आपका साथ साथ होता रहेगा। तो मुंह से तो आपको ओम का जप करना है, नाक से सांस लेना है लंबा गहरा हर बार और मुंह से छोड़ते ओम बोलना है और अपने मन को, अपनी बुद्धि को भगवान में लीन करना है। आपका मन बार बार भागेगा, उससे विचलित नहीं होना है, फिर भगवान में लगाओ और ऐसी कल्पना करो। और ये सत्य भी है कि प्रभु सब कुछ आप ही का है, जहां जहां मेरा मन जाता है उसको भी तो आप ही ने बनाया है। और अपनी बुद्धि के द्वारा आप पूरा तर्क वितर्क करो और ये देखो क्या इसको परमात्मा ने बनाया है। मन आपके घर में जा रहा है तो घर के जितने भी व्यक्ति है सबको परमात्मा ने बनाया है। आपके जो मकान है, जिस मिट्टी के ऊपर बना है वो मिट्टी परमात्मा की है। जो आप दिन भर ऑक्सीजन लेते हैं वो परमात्मा की है। जिस खुले आकाश में आप श्वास लेते हैं वो आकाश परमात्मा का है। जो भोजन आप करते हैं, सब सारे भोजन को बनाने वाला, जितने भी फल हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी दालें हैं, जितने भी अनाज है, सबको परमात्मा ने बनाया है। कोई भी इंसान एक चीज नहीं बना सकता। भगवान के द्वारा बनाई गई चीजों को केवल उसमें उसके रूप बदल सकता है, उसके आकार बदल सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है, लेकिन मूल जो है वो चीजें परमात्मा की ही बनाई हुई होती है, प्रकृति की ही बनाई होती है। इसलिए हम भगवान का ध्यान करते हुए ओम का जप करेंगे। कैसे? ऐसे कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखें बंद करें। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे आप शुरू में कम से कम 10 से 15 मिनट करें। आप कहेंगे जी ये लाभ कैसे करता है? देखो, जैसे हम ओम का जप करते हैं, ओम के जप से फिजिकली रूप से मैं आपको बता दूं, 1 सेकंड में 10 लाख ध्वनि तरंगे आपके शरीर के एक एक सेल से पैदा होती है। 10 लाख ध्वनि तरंगे ओम का जप करने से। ये 1 मिनट में 6 करोड़ 1 मिनट में 6 करोड़ ध्वनि तरंगे निकलती है। और यदि 10 मिनट किया ना आपने तो 60 करोड़ ध्वनि तरंगे निकलेगी आपके शरीर के एक एक सेल्स के भीतर से। और 60 करोड़ ध्वनि तरंगों में आपका पूरा शरीर निर्मल हो जाएगा, पूरे शरीर की एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। आपका मन पूरी तरीके से पवित्र हो जाएगा, आपका मस्तिष्क मजबूत हो जाएगा, आपके मस्तिष्क जो नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है, हाइपोथैलेमस सिस्टम है, सारे सिस्टम आपके दोबारा से नए हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। आप इसको करके देखें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे लोग तक भी इसको शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपने वीडियो ध्यान सुना। भगवान आपको लंबी आयु दे, आप स्वस्थ रहें। ओम शांति।